बौद्ध धम्मगुरू कालकथित पूज्य भंते धम्मरूप यांच्या अंत्यविधी दरम्यान दुःखद कार्यात अडथळा आणून अंत्यविधीसाठी जमलेल्या भिक्खू आणि उपासकांवर खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी तसेच विविध प्रमुख मागण्यांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे पूज्य भंते अभयपुत्र यांचे उपोषण सुरू. मागण्या 7 दिवसास मान्य न झाल्यास आत्मदहनाचा इशारा. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सायंकाळी ठीक 5 वाजेच्या सुमारास बौद्ध धम्मगुरू पूजनीय भिक्खू धम्मरूप यांचा अंत्यविधी विजयींद अरण्य विहार लेणी क्रमांक 7च्या पायथ्याशी नियोजित वेळेत पार पडत असताना संभाजीनगरचे तहसीलदार विजय चव्हाण, तलाठी राजेंद्र सुलाने यांचे सहकारी व कर्मचारी यांनी या दुःखद कार्यात अडथळा आणून पूज्य भंते अभयपुत्र आणि अंत्यविधीसाठी उपस्थित असणारे बौद्ध उपासक यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल केले. त्यामुळे संपूर्ण बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहे. त्यामुळे शासनाने सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून बौद्ध भिक्खू संघाला आणि बौद्ध समाजास न्याय द्यावा. तसेच इतरही प्रमुख मागण्यांसाठी पूजनीय भंते अभयपुत्र यांनी पोलीस निरीक्षक बेगमपुरा छत्रपती संभाजीनगर, पोलीस आयुक्तालय छत्रपती संभाजीनगर तसेच जिल्हाधिकारी छत्रपती संभाजीनगर यांना निवेदन देऊन 23 फेब्रुवारी 2024 पासून संभाजीनगर या ठिकाणी उपोषण सुरू केले आहे. जर 7 दिवसात या मागण्या मान्य न झाल्यास 1 मार्च रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा यावेळी पूज्य भंते अभयपुत्र यांनी दिला. बहुत दुखद और खेदपूर्ण बात है. जिस शहर को दुनिया भर में बहुत ऐतिहासिक शहर के नाम से जाना जाता है, ऐसे औरंगाबाद शहर में ऐसी निंदनीय घृणास्पद घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है. यहाँ हम अपने बुद्ध विहार में अपने बौद्ध भिक्षु का बुद्ध परंपरा और विधि विधान को मद्देनजर रखते हुए उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे और यहाँ इस तरह से सरकारी अफसर और पुलिस कर्मियों ने हमारे इस धार्मिक विधि में जो बाधाएं निर्माण उत्पन्न करने का प्रयास किया और जहाँ पतंगड़ वहाँ पे बनाने का प्रयास किया है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है और उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है. और वो केवल उतने पर न रुके तो दूसरे दिन हम जितने भिक्षु वहाँ पर सम्मिलित थे उन सारे भिक्षुओं पर उन्होंने FIR लॉन्च की और जो उपासकगण वहाँ पर उपस्थित थे उन पर उन्होंने FIR लॉन्च की. ये बहुत ही शर्मनाक है. उन्हें जो संवैधानिक अधिकार दिया है वो सीमित है. उन्हें जो अधिकार दिया है वो लोगों के भलाई के लिए है, जन सेवा के लिए, लेकिन उन्होंने जो उसका जो दुरुपयोग किया है उसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए. हमारे बौद्ध समाज पर वो अन्याय है और उस अन्याय के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए. हमारी मांगें पूरी होनी चाहिए. हमारी पहली मांग है कि जो भी आला अफसर है, पुलिस के कर्मियाँ हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, उन सभी पर जो जो कानून बनता है उन कानून के योग्य धाराओं के साथ उन पर कार्रवाई हो, उन पर वो धाराएं दर्ज हो और उनको शिक्षा मिले. हमारे पास जो जो सबूत है उन सबूतों के आधार पर, और साथ ही साथ शासन और प्रशासन ये गारंटी दे कि इस तरह से वाकयात आगे ना हो, इस तरह से भिक्षुओं को, बुद्ध विहारों को टारगेट न किया जाए ताकि हम लोगों को ऊपर उठने का मौका न मिले. तो ये बातें प्रशासन अच्छी तरह से भलीभांति से जाने, अन्यथा ये उसका बहुत ही बुरा असर होगा. मैं तो चाहता हूँ कि पूरी तरह से शांति रहे, लेकिन कब तक लोग शांत रहेंगे? मेरे कहने से भी मैं बार बार अपने समाज से अपील कर रहा हूँ कि कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का उत्पात न मचाएं. शासन और प्रशासन के अधिकारी और जान मान की कोई हानि न हो, अपनी शांति बनाए रखिए. मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, लेकिन वो कब तक मानेंगे, वो भी मुझे एक डर है. तो कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ जो जो
पुराने हमारे धार्मिक स्थल है उनका रक्षण किया जाए और जो अभिष्टित धार्मिक स्थल है उसका भी रक्षण किया जाए। और हमें विशेष सुविधा तो वैसी संविधान के 46वें आर्टिकल में दी हुई है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो वो देने की जिम्मेदारी वो शासन और प्रशासन की, न कि हमें छेड़ने की है। तो मेरी विनती है शासन और प्रशासन से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। अगर नहीं मानते तो मैं तो अपना आत्मदहन करने वाला हूँ, लेकिन उसके पश्चात जो माहौल होगा उसकी जिम्मेदार पूर्ण तरह से शासन और प्रशासन रहेगा।